अभी तक हमने मैट्रिक्स के ये सारे टाइप्स देख लिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये उसके डेफिनेशन है। अगर आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले नोट किया तो ठीक है, अगर आपको वर्ड फॉर्म में लिखना पसंद है तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टोटल मैट्रिक्स इन विच रोज आर इक्वल टू कॉलम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू 0। ये हमने डेफिनेशन लिखा था, वही आपने इसमें वर्ड्स फॉर्म में लिखा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स भी हमने देख लिया था, और वही डायगोनल मैट्रिक्स में जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर सेम। यहाँ पे क्या है 2 and 2, या फिर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए स्केलर के लिए। उसके बाद हमने देखा था यूनिट मैट्रिक्स। उसको यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ पे यहाँ स्केलर में कोई भी एलिमेंट सेम है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स सेम वाला कंडीशन है, यहाँ पे क्या होगा वो 1 होंगे। यहां पे देखिए 1 1 1, ये क्या है 3x3 मैट्रिक्स है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? IN से। इसमें n क्या होता है? n होता है ऑर्डर, n मतलब यहां पे कितना है 3, सो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। इसके बाद देखा था हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसका मैंने वहां पे आपको डेफिनेशन भी लिखवा दिया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। मैंने वहां डेफिनेशन लिखवाया था। और वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे वो आपके 0 होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। ये हमने यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोला था। इनसे क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला था और इससे कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अब। ये डेफिनेशन नोट करने के बाद आगे लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ आपने पढ़े होंगे। हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो हम लोग आइडेंटिटी से भी डिनोट करते हैं। हम लोग आई को IN, जो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्योंकि अगर हम IN को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सेम ऑर्डर के, जहां पे वो मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल हो, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आउटपुट आता है वो सेम जिस मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया है वही आता है। इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहां लिख लीजिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये याद रखना कि जो IN होता है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। IN जो भी होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी यहां पे लिख लीजिए IN इक्वल टू हमेशा 1 आता है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आता है। एंड इनवर्स, अगर आप इसका इनवर्स भी निकालेंगे तो वो भी आपका सेम I ही आएगा। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। ओके, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के बाद देखते हैं हम क्या नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसी को ही जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स में? इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स और जीरो। ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एक कंडीशन इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यहां पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, नल मैट्रिक्स
need not be always स्क्वायर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स हम इसको भी कह सकते हैं 0 0 0 0 0 0। इज दिस ए स्क्वायर मैट्रिक्स? नो, दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमारा नल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, ये भी हमारा नल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है। 0 0 0 0 0। और नल मैट्रिक्स जैसे हमारा यूनिट मैट्रिक्स क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। नल मैट्रिक्स क्या होता है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। कैसे एडिटिव आइडेंटिटी होता है? जैसे आप एक कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, प्लस इसमें आप कोई भी नल मैट्रिक्स आप ऐड करते हैं n क्रॉस n का, तो उसका आपको वैल्यू क्या मिलेगा? अब यहां पे एग्जांपल ले लीजिए 1 0 2 1। इसमें आप ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को, क्या आएगा आपके पास आंसर? यही सेम मैट्रिक्स आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 0 इज, ये तो आपका क्या है, नंबर्स हैं। ये तो नंबर्स ऐड कैसे होते हैं? नंबर्स की तरह ऐड होते हैं, जो हम बचपन से सीखे हैं। 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1। सेम मैट्रिक्स बन गया। इसीलिए यहां पे क्या आएगा, वापस से ए ही आ जाएगा। आइडेंटिटी में क्या हो रहा था, ए मल्टीप्लाई कर रहे थे आई से, तो वापस अपने को ए मिल रहा था, ये ए मैट्रिक्स मिल रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 0 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें ए ही मिल रहा है। मतलब ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई को। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जिससे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। इनसे पहले जो पढ़े हैं हम वो बेसिक्स हैं, अब जो पढ़ रहे हैं उससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट में, और अच्छे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, यहां डेफिनेशन लिखता हूं, अ मैट्रिक्स इज said to be symmetric if यहां पे एक मैथमेटिकल टर्म लिख रहा हूं, a of t इक्वल्स टू a of t क्या है? A matrix is said to be a symmetric matrix if A transpose equal to A. This is called transpose. तो यहां पे क्या लिखेंगे? Matrix is said to be a symmetric matrix if A transpose equal to A, and the transpose of a matrix, transpose क्या होता है? यहां पे transpose डिफाइन करते हैं हम। Transpose is ट्रांसपोज हम अलग से देख लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ए ऑफ टी। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो आपका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, जो आपके रोज हैं, जो रोज के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स कॉलम के एलिमेंट्स के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, उसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारा ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो यहां पे A11 था वो तो सेम रहेगा। तो जो रोज के एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो रोज के एलिमेंट्स हैं, इसको हमें ऐसे लिखना है। जो रोज हैं वो और कॉलम्स हैं, ये हो जाएंगे इंटरचेंज, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, A11
इसके बाद यहां पे इसको हम रोज को कॉलम में लिखते हैं। पहले A11, नेक्स्ट आएगा यहां पे A12, इसके बाद क्या आएगा A13, इसके बाद क्या आएगा यहां पे A21, ये वाला रो पूरा बीच में कॉलम आएगा A21, A22, A23। यहां से देख के बताइए अगला क्या आएगा A31, A32, A33। सो दिस मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A। इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम। हमें फुल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। क्या होगा इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विथ कॉलम्स। ये जो रोज है इसको क्या कर रहे हैं हम कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, या तो आप उल्टा ही बोल सकते हैं कॉलम को रोज से इंटरचेंज कर दिए, दोनों ही केस में सेम आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करते हैं इन दिस, ये रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, उसके बावजूद हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स सेम ही मैट्रिक्स बन रहा है और इसको चेंज करने के बाद भी मेरे पास अगर सेम मैट्रिक्स आ रहा है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। एक मैं यहां मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आपको A ट्रांसपोज निकालना है और आपको बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स A ट्रांसपोज निकालने के बाद वापस से A के सेम है या नहीं है। तो लिखते हैं यहां पे 1 2 3, मैं पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिख लेता हूं। यहां पे लिखता हूं मैं 2 3 6 2 3 6। आप देखिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो इस रो में एलिमेंट है उसको मेरे को इस कॉलम में लिखना है। 1 2 3 1 2 3 2 2 6 2 2 6 3 6 3 3 6 3। मैंने जैसा ट्रांसपोज निकालते हैं वैसा लिख दिया। ऑब्जर्व करिए इन दोनों मैट्रिसेस में को क्या सिमिलैरिटी दिखेगा, 1 2 3 2 2 6 3 6 3, यहां भी आपको सेम दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। मैंने लिखा सेम नहीं था, मैंने बस इंटरचेंज किया रोज को और कॉलम्स को, लेकिन मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली सेम आ रहा है। ऐसे मैट्रिक्स को तो इसको क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स A is a symmetric matrix। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, सिंस क्यों, क्योंकि A जो मैट्रिक्स है वो हमारा A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, इसलिए बोलेंगे। हमारा डेफिनेशन भी वही कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A आना चाहिए, और वही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी का अपोजिट होता है वो। यहां पे नेक्स्ट लिख लीजिए 8th स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। यहां पे चेंज हो जाता है कंडीशन, यहां पे क्या आ रहा है, जो प्रीवियस आ रहा था उसका निगेशन आ रहा है, निगेटिव क्वांटिटी। मतलब अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ये करने के बाद अगर हमारा माइनस A आता है तो उस मैट्रिक्स को, वैसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको मैं A ट्रांसपोज किया तो लेकिन ये तो A के सेम में आ रहा है, हमारे पास माइनस A तो नहीं आ रहा, इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, उसका एग्जांपल लेते हैं क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहां देखिए क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। ये मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1 2 3
-1 -2 -3। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, क्या आएगा? ट्रांसपोज लेने से क्या आएगा? फर्स्ट रो देखिए क्या है, 0 -1 -2, 0 -1 -2। सेकेंड 1 0 -3, 1 0 -3, 2 3 0, 2 3 एंड 0। यहां पे आप नोटिस करिए क्या है, यहां पे आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखेंगे तो सेम है। इससे पहले वाले एग्जांपल में जहां पे सिमेट्रिक था वहां भी ये दोनों सेम थे, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद अगर मैं इसमें मैट्रिक्स में से माइनस निकाल लेता हूं बाहर तो क्या आएगा? माइनस निकाल लेता हूं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। मैट्रिक्स में से अगर कोई भी आप चीज माइनस कॉमन लेते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट से माइनस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो जीरो को तो कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा क्या? जीरो में माइनस रखूं, जीरो रखूं, +0 एंड -0 बोथ आर सेम। यहां पे क्या होगा? 1 में से मैं -1 अगर निकालता हूं तो क्या बचेगा? ये बचेगा -1। 1 में से अगर मैं -1 निकाल ले रहा हूं तो क्या बचेगा? इसे किससे मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा? -1 से आएगा, तो इसलिए -1 बचा। अगर मैं यहां 2 लेता हूं, यहां मैं -1 निकाल लेता हूं, तो यहां पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? -2, तो यहां पे आएगा -2। यहां पे -1 है, ये -1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पे 0, तो 0 ही रहेगा। दिस इज 3 एंड दिस विल बी -3। ये -2 है, यहां पे क्या आ जाएगा? 2, ये -3 देन 3 एंड ये 0। अब ये माइनस बाहर आ गया है, माइनस बाहर आ गया। अब इससे कंपेयर करिए आप, ये दोनों मैट्रिक्स आपको सेम दिख रहे हैं, बस क्या डिफरेंस है? यहां पे निगेटिव का साइन आ गया। तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा? तो ये मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं हम? ए और ए ट्रांसपोज जब हमने निकाला, ये तो दोनों सेम ही है ना। ये क्या है हमारे पास? ए ट्रांसपोज ही है। क्यों ए ट्रांसपोज है? क्योंकि बस हमने माइनस बाहर निकाल लिया है, तो उससे मैट्रिक्स तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारा? ए ट्रांसपोज है। और जो ए ट्रांसपोज है वो क्या आ रहा है हमारे पास? जो निगेटिव आ रहा है, किसका? ये मैट्रिक्स तो टोटल, अगर आप इसको देखेंगे सिर्फ, तो ये क्या है? ये तो मैट्रिक्स आपका क्या है? ए ही मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सेम मैट्रिक्स है ए से, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। तो यहां पे क्या बोलेंगे? जो दिस मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक क्योंकि जो ए ट्रांसपोज आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है? -ए, ठीक है, इसलिए हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां पे 2-3 चीज और गौर करने वाली है। इससे पहले वाले एग्जांपल में और इसमें सिमिलर क्या था? क्योंकि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी चेंज नहीं हो रहे थे। आप प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। मैं यहां पे एक काम करता हूं, लिख देता हूं। इससे पहले वाला एग्जांपल क्या था? कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 1 2 6 1 2 6। ये कौन सा मैट्रिक्स है? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता चल रहा है? अब आपको मैं देख के पहचानना सिखा रहा हूं। कैसे आप कोई भी मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या तो सिमेट्रिक है। यहां पे आप देख के बता सकते हैं सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे? आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखना है, यहां पे आपको मिरर रखना है। यहां पे आप मिरर रखेंगे तो यहां पे क्या दिखेगा? 1 यहां पे है, इसके अपोजिट में भी 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 6 है, यहां पे भी 6 है। अगर ये मिरर सेम आ रहा है तो ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इसमें आप मिरर लगाइए, यहां पे -1 है, यहां पे क्या है? 1 है, यहां पे -2 है, यहां पे 2 है, यहां पे -3 है, यहां पे 3 है। इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां पे आपको अपोजिट क्वांटिटी मिले, जैसे यहां 1 है तो यहां -1 है, यहां -2 है तो यहां 2 है, यहां -3 है तो 3 है। दिस इज निगेटिव क्वांटिटी है, जो है उसका निगेटिव है, तो इसलिए इसको स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको पहचानने के लिए बता रहा हूं मैं, आपको पहचानना है। आप देखिए ये दोनों सेम, तो आपको नंबर तो सेम दिखेंगे, लेकिन यहां पे माइनस क्वांटिटी मिलेगी जहां पे भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और जहां पे सिमेट्रिक होगा वहां पे आपको सेम नंबर मिलेंगे विथ सेम साइन। अगर यहां पे -6 होगा तो यहां पे भी -6 होगा, यहां पे -2 होगा तो यहां पे भी -2 होगा, यहां पे 0 होगा तो यहां पे भी 0 होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। आप
एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है कंडीशन। जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने एक और चीज गौर किया होगा इसमें कि हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये हमेशा जीरो होंगे। द डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix will be zero always। ये हमेशा जीरो होगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जीरो होंगे। सिमेट्रिक के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ये हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, क्यों 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 जीरो होंगे? क्योंकि हमें माइनस चाहिए। ए ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारे पास माइनस ए आना चाहिए। यहां पे तो 1 की जगह -1 आ गया, 2 की जगह -2 आ गया, 3 की जगह -3 आ गया। ये चीज तो चेंज नहीं होने वाला। आप ट्रांसपोज निकालिए, ये चीज तो चेंज नहीं होने वाला, तो इसको भी तो नेगेटिव करना है हमें, इसीलिए ये जीरो ले लेते हैं। जीरो को आप -0 भी लिख लीजिए तो भी सेम आता है। 0 -0 +0 बोथ आर सेम। इसी कोई निगेटिव हम लोग ना निगेटिव बोलते हैं जीरो को, ना पॉजिटिव बोलते हैं, इसलिए यहां पे जीरो आएगा। ओके, ये नोट लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ई विल बी ऑलवेज जीरो। ये एक एग्जांपल देखते हैं। सो दैट इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये हमारा ए है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकेंड हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम दोनों को प्रूफ, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ये हमें प्रूफ करना है। हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ये हमें एज एन एग्जांपल भी प्रूफ कर सकते हैं और एज ए जनरल मेथड भी प्रूफ करना है। हम लोग इसको जनरल मेथड से प्रूफ करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ करके देखेंगे, अगर ये यहां पे सही बैठ रहा है तो हम इसे लेटर स्टेज में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी वहां भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आप इसको एग्जांपल की तरह भी देख सकते हैं। आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ए का स्क्वायर होना चाहिए, बस ये एक कंडीशन है। 1 2 3 4 ये हमारा एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, क्या होगा? ये रो यहां पे आ जाएगा 1 2 एंड दैट इज 3 एंड 4। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज। बताइए क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करना है और क्या करना है? 1 + 1 इज 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। ये क्या आ गया हमारा? ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को देख के बताइए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्यों है? क्यों? क्योंकि यहां पे हाथ रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, मतलब यहां पे मिरर आ रहा है तो यहां पे 5, यहां पे भी 5, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। इस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं बस, सॉरी, सिमेट्रिक। हमने बस एक एग्जांपल लिया है, अभी हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं इसको। हम इस एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो इस एग्जांपल के थ्रू आया है, ये हमने जो मैट्रिक्स कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आ रहा है। यहां पे अब वैसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक का भी एक एग्जांपल ले लीजिए। यहां पे आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करके देखिए क्या आएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो 1 - 1 इज 0, 2 - 3 इज -1, 3 - 2 इज 1 एंड 4 - 4 इज 0। यहां पे क्या आ रहा है? आपका प्रिंसिपल डायगोनल 0 आ रहा है जैसा स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, और ये अपोजिट आ रहा है जैसा स्क्यू सिमेट्रिक में होता है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस एग्जांपल के से हम बता पा रहे हैं। यहां पे अब देखते हैं हम जनरलाइज कैसे करेंगे। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है हमें? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा ए किससे सेम आ जाए, मतलब जिस चीज का ट्रांसपोज ले रहे हैं वही मैट्रिक्स आ जाए। तो हमें क्या करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमारा एक मैट्रिक्स है
इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसका टोटल अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास जो अंदर जो मैट्रिक्स है वही आना चाहिए। मतलब क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या इतना बात समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर हम किसको ले लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर आप बी मान लेते हैं, इस टोटल ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये भी तो आपका कोई मैट्रिक्स आएगा ही आएगा, कोई ना कोई। अगर आप इसको बी ले लेते हैं तो आप बी का ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। तभी क्या होगा, बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जब बी ट्रांसपोज लेंगे तो बी के इक्वल आएगा। तो यहां पे क्या है, बी क्या है हमारा, ये है, इसका ट्रांसपोज लिए तो आपके बी के इक्वल आना चाहिए, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखते हैं ये कैसे हम प्रूफ करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो जब हमारे पास ट्रांसपोज होता है कोई भी फंक्शन का, ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जब ये ब्रैकेट से अंदर आता है तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि आप ब्रैकेट के होल ट्रांसपोज लेते हैं तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज में आ जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वैसे ही आप अगर इसको मल्टीप्लीकेशन में रहा, ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं, यहां पे तो डायरेक्ट आ गया, ए प्लस बी में ए ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज हो गया। और ये क्या होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखूं या बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं, बोथ आर सेम। यहां पे क्या है, ए बी ट्रांसपोज, यहां पे क्या होगा, यहां पे अपोजिट आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और यहां पे ये नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल इंटू बी ट्रांसपोज होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इज नॉट कम्यूटेटिव। किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। ऐसा नहीं कि मैथ्स में नहीं होता है, मैथ्स में तो हम 2 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 करें, दोनों तो सेम ही होता है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं बोल सकते हम, ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, ये हमारा कंडीशन है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वहां पे मैं आपको लिखाऊंगा अभी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिशन का भी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहां पे याद रहे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमारा नंबर्स मल्टीप्लीकेशन से बहुत अलग होता है। मैट्रिक्स क्या है हमारा, जो हमारा बड़ा लेटर है ए इंटू बी, ये पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये ऐसा मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट जरूर है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर नंबर्स हैं, लेकिन एज अ होल दिस इज अ मैट्रिक्स। इसको आप नंबर्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन भी अलग होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, ए प्लस ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा, पहले जो सेकंड टर्म है वो पहले आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। ये हमारा प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे इसको हमारा टास्क क्या है, हमें प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो हमने यहां पे लिखा था वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आएगा, ये ट्रांसपोज पहले इसमें आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस ए ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज और आएगा। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो भी एक मैट्रिक्स हो गया। उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम एक और बार ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, उस ए ही हो जाएगा। कैसे ए हो जाएगा, जैसे आप यहां पे देखिए ए ट्रांसपोज है, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए ट्रांसपोज है, इसका आप फिर से ट्रांसपोज लीजिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज फिर से लेंगे तो क्या आएगा, ये जो रो है इसको आप कॉलम में लिखेंगे, तो 1 and 3 विल बी रिटन इन कॉलम 1 and 3, 2 और 4, आपका 2 and 4, ये ट्रांसपोज लिए। इसका फिर से आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा ए। इसलिए मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ए, ये इक्वल क्या होगा, ए के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको एलएचएस को, एलएचएस आरएचएस तो जैसे का वैसा ही है,
हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारा एलएचएस है। ये था, हमें ये प्रूफ करना था। हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया, इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं है, ये इक्वल टू आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो हम इससे बोल सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर हम उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होता है। कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं हो कि सिमेट्रिक हो या ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन जब हम उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक ही होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम सेकेंड देखते हैं क्या होगा, ये नोट कर लिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा। यहां पे आपको कुछ भी चीज नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें ये कंडीशन प्रूफ करना है, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड निगेशन। यही ना प्रूफ करना है हमें सेकेंड पॉइंट में। कैसे सेकेंड पॉइंट में ये प्रूफ करना है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है कि अगर आप कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, माइनस बी के इक्वल आना चाहिए, तभी क्या होगा वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आपको इसको पूरा को बी लेते हैं तो क्या होगा, बी का अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ बी, यही आना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रांसपोज का जो पहले लगाए थे। क्या था प्रॉपर्टी, जब एडिशन होगा या फिर सबट्रैक्शन होगा तो ट्रांसपोज एज इट इज आ जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमारा क्या है, एलएचएस है। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही रहा, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ए ही होता है। तो यहां पे क्या आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया। अब हम इसको माइनस को, हम उस माइनस जो हमारा साइन है इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इसको माइनस से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आएगा। आप इसको माइनस को अंदर बाहर ले लीजिए और ब्रैकेट लगा लीजिए, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब एक बार देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हमारा जो राइट हैंड साइड में जो था, वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में था, क्या वो सेम है। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये निगेटिव साइन है, ये भी निगेटिव साइन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix। 2 पॉइंट ये लिख लीजिएगा, क्या a माइनस ए ट्रांसपोज, और इससे पहले क्या बताया था मैंने, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, दिस इज सिमेट्रिक। जरूरी नहीं है कि a आपका कुछ भी हो सकता है, बस आपको कंडीशन है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आप यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, नहीं हो, लेकिन आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक होगा और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। इसीलिए कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये हमारा ए मैट्रिक्स है, हम उसको इस टर्म में लिख सकते हैं। आप ये एक बार ट्राई करके देखिएगा, ए इक्वल टू, ये हमारा कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख के बताता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको कहीं ना कहीं पहले भी देखा होगा। कहां पे देखा है ऐसा कुछ, हम फंक्शन में देखते हैं। फंक्शन में क्या देखते हैं हम, फंक्शन में देखते हैं कि ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, फंक्शन कोई भी f(x) होता है, उसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट लिखते हैं, इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट। इवन पार्ट कैसे लिखते हैं, इवन पार्ट लिखते कैसे हम, इवन पार्ट लिखते हैं f(x) प्लस f(-x)
क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2, आप इसको करेंगे तो हमेशा ये इवन फंक्शन आएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे ये हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। तो हमारे पास एक फंक्शन था, जो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो जरूरी नहीं है इवन हो या ऑड हो, उसको हम एज ऑड फंक्शन एंड एज इवन फंक्शन का समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे ही हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब आप इसको एज ए इवन भी मान सकते हैं अगर आपको सिमेट्रिक याद करने में दिक्कत है, आप एज ए रिलेट करना चाहते हैं इवन और फंक्शन से, क्योंकि इवन और फंक्शन हमें जनरली याद होता है, तो आप इसको इवन और इसको ऑड ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने प्रूफ किया यही चीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके कोई एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अभी क्या क्या देखा, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ये आप एज अ नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें ये ट्रू है, प्रॉपर्टी है तो ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि तो ये आपको याद रखना है, हमेशा आपको प्रूफ करके नहीं रखना है, हमेशा ये आपको याद रहना चाहिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं यहां पे आपको बोलता हूं, इफ अगर ए, सुनिएगा बात, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप मान लीजिए ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई भी, तो क्या के सिमेट्रिक होगा, के इंटू ए सिमेट्रिक होगा? देखते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, के का जो ट्रांसपोज है वो हमारे क्या होना चाहिए, के इक्वल आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो के का ट्रांसपोज निकालिए आप, कोई भी क्वांटिटी है, के क्या है यहां पे, के इज ए स्केलर, कोई भी एक स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में हम लोग कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं वो तो बाहर आ जाता है, तो हम इसको के को भी बाहर ले सकते हैं। जैसे अब ये ट्रांसपोज है 1 2 3 4, अगर मैं इसमें के मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, और इसका ट्रांसपोज लेता हूं, या फिर के को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं उसके बाद ट्रांसपोज लेता हूं, बोथ विल बी द सेम होगा कि नहीं होगा, के से कोई फर्क नहीं आएगा, के हमेशा बाहर रहेगा, तो हम के को बाहर ले सकते हैं, के को बाहर ले लिए। अब ए ट्रांसपोज बचा हमारे पास सिर्फ, के अगर बाहर आ गया तो एलएचएस में। अब नेक्स्ट हमारे पास, हमने पहले हमें कंडीशन दिया हुआ था, क्या कंडीशन दिया हुआ था कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें ये चेक करना है कि के भी क्या सिमेट्रिक होगा। तो क्या चेक करते हैं, तो जब ये ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इंटू ए, तो के इंटू ए ये इक्वल है हमारे आरएचएस के, इक्वल है कि नहीं है। तो इससे क्या बोल सकते हैं, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इज ऑल्सो सिमेट्रिक, बोल सकते हैं। इफ A is a symmetric matrix, then KA is also symmetric. If A is symmetric, then KA is also symmetric. वैसे ही आप स्क्यू के लिए बोल सकते हैं, इफ A is skew symmetric, then KA is also skew symmetric. ठीक है, वैसे ही अगर आपका ए सिमेट्रिक है और एक और मैं मैट्रिक्स लेता हूं बी लेता हूं, आप बी को भी सिमेट्रिक मान लीजिए,
आपके पास ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तब क्या ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा? ए प्लस बी, ए इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक, यहां लिख लीजिए ए प्लस बी विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक। यह आप प्रूफ कर रही है खुद, मतलब बहुत आसान है, आप या तो एग्जांपल से देख सकते हैं या तो जनरलाइज फॉर्म में भी प्रूफ करके देख सकते हैं, ए प्लस बी भी सिमेट्रिक आएगा। वैसे ही यहां पे अगर आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं, तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो एक बार प्रूफ करके देख लीजिए। मैं सारे प्रूफ नहीं करवा सकता, मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं, उसी फॉर्मेट में आपको अगर आपको प्रूफ करना है तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। If A is symmetric, B is symmetric, then A plus B is symmetric. अब अगर A is symmetric है, B is symmetric है, तो आप मेरे को बताएंगे कि AB जो है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? AB क्या सिमेट्रिक होगा? चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम AB को सिमेट्रिक होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कैसे AB सिमेट्रिक होगा? AB सिमेट्रिक कब होगा? जब हम AB का जो ट्रांसपोज लेंगे, यहां मैं लिखता हूं, AB का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? अगर AB आ गया तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसको LHS को हम सॉल्व करते हैं। अगर ये ब्रैकेट से अंदर आ गया तो क्या आएगा? पहले क्या आएगा? B आएगा, B ट्रांसपोज, देन A ट्रांसपोज आएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, LHS है हमारा। तो ये B ट्रांसपोज है, वो क्या है हमारा? B ट्रांसपोज इक्वल टू B है। क्यों इक्वल टू B है? क्योंकि हमने लिया है, हमने माना है कि B इज सिमेट्रिक, हमें गिवन कंडीशन है कि A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को चेक करना है कि A भी सिमेट्रिक है, तो B तो सिमेट्रिक है, तो B ट्रांसपोज इक्वल टू B आएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A आएगा। क्या ये RHS से इक्वल है? B इंटू A क्या हमारा RHS जो भी है क्या उससे इक्वल है? चेक करिए, B इंटू A इंटू B क्या इक्वल है या नहीं है? दिस इज नॉट इक्वल, BA इज नॉट इक्वल टू AB इन मैट्रिसेस। तो हम क्या बोलेंगे? AB is not symmetric, is not symmetric, AB is not symmetric, A सिमेट्रिक है, B सिमेट्रिक है, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज सिमेट्रिक नहीं होगा। यहां आप, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिए, if A is symmetric, B is symmetric, AB is not always symmetric। उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा सिमेट्रिक नहीं, ऑलवेज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। या हमेशा, जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉट इक्वल, या कभी कभार इक्वल भी आ सकता है। कब इक्वल आ सकता है? एक जैसे कंडीशन अगर हम सोचे कब इक्वल आ सकता है, तो B इंटू A, अगर आपके पास जो B है, B को मैं अगर I कोई मैट्रिक्स है, ये भी तो मैट्रिक्स है, B की जगह I ले सकते हैं हम। I क्या है? I हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। अगर मैं B की जगह I ले लेता हूं तो क्या आएगा? I इंटू A इक्वल टू A, ये तो A आ गया, A इंटू B, A इंटू I, ये भी A। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? जब ये B इक्वल टू I हो जाएगा तब क्या होगा? इस कंडीशन पे ये दोनों सेम आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या आ रहा है? क्योंकि यहां पे A एंड B हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा ट्रू नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ये ट्रू होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारा मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ये मे भी आ भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन है ये।
if a matrix A and B, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, then so that AB is symmetric, then so that AB is symmetric if and only if and only if A and B commute. इसमें कम्यूट का मतलब क्या है, ये मैं आपको आगे बताता हूं. इफ ए एंड बी कम्यूट, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ का? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए शुरुआत से. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ए बी, हमें क्या करना है, सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक. ये स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो दिस शुड बी ट्रू, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए. इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है. कन्वर्स क्या होगा, अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए. इसका ही मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ. तो हम दोनों केस दोनों तरफ से देखेंगे क्या इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए एंड बी कम्यूट होना चाहिए, और ए एंड बी कम्यूट है तो ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए. अगर दोनों ही में से कोई सा भी एक केस अगर फॉल्स हो गया तो ये टोटल ये जो लाइन है ये फॉल्स हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसमें इफ एंड ओनली इफ हो. देखते हैं क्या है, पहला कंडीशन देखते हैं क्या है. ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट. तो हम लोग मान लेते हैं ए बी इज सिमेट्रिक. लेट अस अज्यूम ए बी इज सिमेट्रिक. अब क्या करना है, हमने मान लिया एक स्टेटमेंट को हमने ट्रू माना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. होना तो ट्रू चाहिए लेकिन हमें प्रूफ करना है वो ट्रू है. लेट अस एज्यूम ए बी इज सिमेट्रिक. तो इसमें क्या होगा, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू आना चाहिए ए बी के. ये हमारा कंडीशन है, हमने मान लिया है तो ये होना चाहिए. अब देखते हैं क्या होगा. ये हमने पहले भी किया था, क्या आया था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आया था. पहले से देख रहे हो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आया था. अगर ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. तो वापस ये बी ए आ गया. तो क्या बी ए इक्वल टू ए बी, ये तो ट्रू है ना, ये तो हमने ट्रू माना है. तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी आ गया. इसका मतलब क्या है, बी इंटू ए एंड ए इंटू बी. इससे पहले क्या बोला था हमने, नॉट इक्वल. नॉट इक्वल मैंने क्या बोला था, ऑलवेज. ऑलवेज नहीं होता है ये, किसी किसी केस में ये इक्वल भी आ सकता है. जिस केस में ये बी ए इक्वल टू ए बी आया, मतलब जहां पे हम इसको कम्यूटेटिव कर सकते हैं, मतलब कम्यूटेट कर सकते हैं, बी ए और ए बी, इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं जहां पे, उस केस में हम बोलते हैं ए एंड बी कम्यूट. कम्यूट मतलब ये दोनों कम्यूटेटिव हैं. ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये ट्रू होता है, उसको बोलते हैं हम कम्यूट. तो यहां पे क्या है, स्टेटमेंट 1 ए बी इज सिमेट्रिक. जब ये ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आ रहा है. उसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, बी ए इक्वल टू ए बी, और बी ए इक्वल टू ए बी मिला. इसको देख के हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है ए एंड बी कम्यूट, ये हमें यहां से प्रूफ करते हैं कि ए एंड बी आर बोथ आर कम्यूट, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी आ रहा है. अगर ये कम्यूट नहीं होंगे तो ये ए और बी इक्वल नहीं होगा. ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, कुछ कुछ केस में ट्रू होता है. जिस केस में ट्रू होता है उस दो मैट्रिक्स को हम लोग कम्यूट बोलते हैं. अगर मैं यहां पे लेता हूं, हमने तो अभी क्या किया, स्टेटमेंट 1 को ट्रू माना और स्टेटमेंट 2 के लिए चेक किया.
इफ एंड ओनली इफ है मतलब स्टेटमेंट 2 अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होना चाहिए, तो हमें वो भी चेक करते हैं। अगर यहां पे इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा होता तो अब यहां पे हम क्वेश्चन खत्म कर सकते थे। लेकिन अगर मैं मानता हूं, लेट अस अज्यूम, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, लेट अस अज्यूम ए एंड बी बोथ कम्यूट। कम्यूट मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कंडीशन आ गया हमारे पास, ये गिवन कंडीशन आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। और इस कंडीशन को यूज करके हमें क्या करना है, ये चेक करना है क्या ए बी सिमेट्रिक है या नहीं है। कर लेते हैं। अगर ए बी को सिमेट्रिक होना है तो ए बी का जो ट्रांसपोज है, सॉरी, ए बी को अगर कम्यूट होना है तो जो ए बी का जो हमारा ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। बी ट्रांसपोज बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज क्या है और ए ट्रांसपोज क्या है, पहले लिखा है ए एंड बी सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये आ गया। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू ए। और हमें क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। कैसे पता है, क्योंकि ए एंड बी कम्यूट है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आया था पिछले केस में, ए बी इक्वल टू बी आया था इफ ए एंड बी एंड कम्यूट वाला स्टेट क्वेश्चन याद है ना, इफ एंड ओनली इफ का। इससे पहले जो था मैंने वो रब कर दिया, यहां पे नीचे स्पेस नहीं था। ए बी इक्वल टू बी ए इफ ए एंड बी आर कम्यूट, वहां कंडीशन फुलफिल हो गया था, यहां पे ए बी इक्वल टू बी आ रहा था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा हमने प्रूफ कर दिया था। ओके, अब आगे देखते हैं, समझ में आया ना। ए बी हमेशा इक्वल नहीं होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। किस केस में ट्रू नहीं होगा, जब ए एंड बी कम्यूट करेंगे। इफ ए एंड बी आर बोथ कम्यूट देन ए बी इक्वल टू बी ए आता है हमारा। मैक्सिमम केसेस में यही होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे जहां पे ए बी इक्वल टू बी ए भी आ सकता है हमारा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है।